हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां हम समय के साथ रंगों के बदलते रूप को महसूस करेंगे। फ्रॉम एंशिएंट वॉल्स टू मॉडर्न कैनवस, ये कहानी शुरू होती है प्राचीन युग की दीवारों से, जहां मानव ने पहली बार अपने जीवन के पल को पत्थर पर उतारा, और पहुंचती है आज के डिजिटल युग तक, जहां आर्ट पिक्सेल्स और स्क्रीन पर जीवित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आपका बहुत स्वागत है हमारे शो देसी, स्वदेशी और विदेशी में। आर्ट हमारे जीवन का वो हिस्सा है जो हमें इंसान बनाता है, सोचने, महसूस करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया देता है। सबसे पहला रंग शायद तब बना जब प्राचीन मानव ने अपनी उंगलियों से केव की दीवार पर कुछ लिखा या बनाया। भीमबेटका के केव्स, जो 30,000 साल पुराने माने जाते हैं, उनमें ऐसे चित्र मिले हैं जो हंटिंग, डांस और जीवन का दृश्य दिखाते हैं। रेड ऑकरे, चारकोल और नेचुरल डाई से बने ये चित्र शायद दुनिया का सबसे पुराने कहानियों का साक्षी है। उस समय लिखने की भाषा नहीं थी, तो पेंटिंग ही कम्युनिकेशन थी। ये ही तो सबसे बड़ी कला थी। बिना शब्द के सिर्फ रंगों से बात करना। अजंता और एलोरा के मुरल्स ने इस आर्ट को एक ऊंचाई दी। उन केव्स के अंदर एक पेंटिंग सिर्फ सुंदर नहीं, आध्यात्मिक भी थी। बुद्धा के जीवन के दृश्य और उनके ज्ञान और प्रेम की कहानियाँ, सब कुछ ब्रश स्ट्रोक्स में लिखा गया। वहाँ के रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, भावना और शांति का प्रतीक थे। जब भी कोई पेंटिंग देखी जाती थी तो वो एक मेडिटेशन बन जाती थी। जैसे जैसे समय बदला, आर्ट केव से बाहर निकला और लोगों के घरों, मंदिरों और राजमहलों तक पहुंच गया। यही था ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट का युग, जहां हर रीजन ने अपनी एक अनोखी पहचान बनाई। बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स, जहां नेचुरल कलर्स और जियोमेट्रिक डिजाइन से संस्कृति के रंग बिखर जाते हैं। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग्स, जहां छोटी से छोटी स्टिक फिगर्स से गांव के उत्सव और जीवन के दृश्य दिखाए जाते थे। ओडिशा की पत्तचित्रा पेंटिंग्स में डिवोशनल और माइथोलॉजिकल कहानियों का इतना सुंदर दर्शन होता था कि लगता था जैसे भगवान खुद ब्रश से खेल रहे हों। साउथ इंडिया के कलमकारी आर्ट में कलम यानी पेन से कॉटन क्लॉथ पर कहानियाँ लिखी जाती थी और नेचुरल डाई से वो रंग भर दिए जाते थे जो कभी फीके नहीं पड़ते। फिर आया मुगल और राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स का युग। हर स्ट्रोक, हर रंग में डिटेलिंग इतनी थी कि पेंटिंग बनाने में महीने लग जाते थे। रूलर्स के कोर्ट में आर्ट एक पावर और प्रेस्टीज का सिंबल बन गया। मुगल मिनिएचर्स में रॉयल लाइफ और लव के दृश्य थे, तो राजपूत मिनिएचर्स में ब्रेवरी और डिवोशन के। आर्ट अब सिर्फ भावना नहीं, प्रेस्टीज का प्रतीक भी बन चुका था। लेकिन चाहे मधुबनी की रूरल सिंप्लिसिटी हो या मुगल आर्ट की रॉयल एलिगेंस, दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, इमोशन और एसेंस। हर आर्टिस्ट अपने समय का स्टोरी टेलर था। इंडियन आर्ट की सबसे खास बात यही है कि यहाँ आर्ट सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं, भावनाओं के लिए बनता है। हर चिन्ह, हर रंग के पीछे एक अर्थ होता है। एक लोटस सिर्फ फूल नहीं, प्योरिटी का प्रतीक है। एक चक्र, टाइम और लाइफ साइकिल का। यह आर्ट सिर्फ डेकोरेशन नहीं, एक दर्शन था, एक तपस्या। आर्टिस्ट के लिए पेंटिंग मेडिटेशन थी, हर ब्रश स्ट्रोक एक मंत्रा जैसा। फिर आया वो दौर जब भारत पर अंग्रेजी प्रभाव छाने लगा। ब्रिटिश इंडिया के साथ ही नए आर्ट स्कूल्स खुले, जहाँ वेस्टर्न रियलिज्म और ऑयल पेंटिंग सिखाई गई। इस दौर ने एक नया आर्टिस्ट जन्म दिया, राजा रवि वर्मा। उन्होंने इंडियन माइथोलॉजी को यूरोपियन रियलिज्म के साथ मिलकर ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो आज भी हर घर में मिलती है। उनकी सरस्वती, लक्ष्मी और शकुंतला सब लोगों के दिलों में अमर हो गई। रवि वर्मा ने आर्ट को एली के कोर्ट से निकलकर आम लोगों तक पहुंचाया। लिथोग्राफिक प्रिंट्स के जरिए उनकी पेंटिंग्स घर घर तक गई। लेकिन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने फिर एक नई सोच थी, अपनी मिट्टी, अपना रंग। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस जैसे आर्टिस्ट ने फिर से इंडियन एथोस को कैनवस पर जिंदा किया। जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ, आर्ट ने एक और रूप लिया। अब आर्ट रेबिलियन बन गया। पोस्टर्स, स्केचेस और कैरिकेचर्स के जरिए देशभक्ति दिखाई गई।
आर्टिस्ट ने अपने रंगों से आज़ादी का सपना दिखाया। आर्ट अब ब्रश से नहीं, जज्बात से लिखा जा रहा था। आज़ादी के बाद इंडियन आर्ट एक नए युग में घुसा। अब आर्टिस्ट किसी किंग के पैट्रोन नहीं रहे, उनका कैनवस उनका खुद का जगत बन गया। मॉडर्न इंडियन आर्ट की पहली आवाज़ थी अमृता शेरगिल, जिन्होंने इंडियन वुमेन के इमोशंस को कलर और फॉर्म में पिरोया। उन्होंने आर्ट को फेमिनिटी और इंडिविजुअलिटी दी। उसके बाद प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बना M.F. हुसैन, S.H. राजा, टाई बी मेहता, F.N. सूजा। सबने अपने अपने स्टाइल से मॉडर्न आर्ट को ग्लोबल बनाया। हुसैन के हॉर्सेस, राजा के बिंदु, सूजा के डिस्टॉर्टेड फेसेस, सब ने अपना अंदाज में इंडिया के रंग ले आए। आज के युग में आर्ट और भी बदल गया है दोस्तों। अब सिर्फ ब्रश कैनवस तक लिमिटेड नहीं है, स्क्रीन तक पहुंच गया है। जी हाँ, डिजिटल आर्ट, AI पेंटिंग्स, स्ट्रीट मुरल्स, NFT एग्जीबिशंस, सब ने आर्ट को नए डायमेंशंस दिए। अब आर्टिस्ट किसी बाउंड्री में नहीं, उनका इमेजिनेशन उनका यूनिवर्स है। स्ट्रीट वॉल्स पर बन रहे मुरल्स सोशल इश्यूज पर आवाज़ उठा रहे हैं और AI से बने विजुअल्स नए एस्थेटिक्स डिफाइन कर रहे हैं। आर्ट अब सबका है। रूरल आर्टिस्ट अपनी मधुबनी पेंटिंग्स ऑनलाइन बेचता है और अर्बन डिज़ाइनर भी डिजिटल एब्स्ट्रैक्ट बनाता है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न का यह मेल आर्ट को और भी जीवंत बना रहा है। आज आर्ट एक्टिविज्म भी बन चुका है। क्लाइमेट चेंज पर मुरल्स, जेंडर इक्वलिटी पर इंस्टॉलेशंस और सोशल जस्टिस पर एग्जीबिशंस, सब कुछ आर्ट के ज़रिए एक्सप्रेस हो रहा है। आर्ट अब साइलेंट नहीं, बोलती हुई कला है। हर आर्टिस्ट अपने रंगों के ज़रिए समाज को सोचने पर मजबूर करता है। कभी सोचा है अगर आर्ट ना होती तो दुनिया कैसी होती? शब्द होते लेकिन महसूस नहीं होता। आर्ट हमें महसूस करना सिखाती है, इंसान बनाती है। हर पेंटिंग एक साइलेंट पोएम है, हर रंग एक इमोशन। आर्टिस्ट के ब्रश में सिर्फ कलर नहीं, उसका दिल होता है। केव के रॉक से लेकर डिजिटल स्क्रीन तक हर युग का आर्टिस्ट अपनी कहानी लिखता आया है। इंडिया के आर्ट ने दुनिया को हमेशा कुछ दिया है। अजंता की वॉल से लेकर हुसैन के कैनवस तक सबने एक ही बात कही, हम बदले हैं पर अपनी जड़ों से जुड़ा रहते हैं। आर्ट हमारी पहचान है, हमारा गौरव। ये सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, महसूस करने का अनुभव है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी पेंटिंग को देखें, सिर्फ उसके कलर और फ्रेम पर मत रुकिएगा, उसके अंदर झांकिएगा, क्योंकि हर रंग के पीछे एक युग, एक कहानी और एक कलाकार छुपा होता है। केव के आर्टिस्ट ने अपनी कहानी स्टोन पर लिखी और मॉडर्न आर्टिस्ट ने अपने टैबलेट पर लिखा। दोनों का एक मकसद एक ही है, अपनी भावनाओं को दुनिया तक पहुंचाना। आर्ट हमेशा बदलती है, लेकिन उसका सार वही रहता है, इंसानियत। जी हाँ, आपने सही सुना। और याद रखिए, आर्ट कभी मरती नहीं, वो सिर्फ नए कैनवस पर जन्म लेती है। रंग कभी फीके नहीं पड़ते, बस नया रूप ले लेते हैं। हर युग अपने आर्टिस्ट को जन्म देता है, हर समय अपनी कला को जीवित रखता है। आर्ट ही है जो समय को रूप देता है और रूप को समय। हमारी कल्चरल आइडेंटिटी और क्रिएटिव एक्सप्रेशन का सफ़र कंटिन्यू रहेगा और हर जनरेशन अपने रंग और मीडियम के साथ इस जर्नी को आगे ले जाएगी। धन्यवाद। अपनी ज़िंदगी को कैनवस के रंगों से भरते रहिए। हमारे चैनल भारती नेटवर्क को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।